अब नगर निगम नरक निगम क्यों आदमी कह रहा है कि वहां पर विधायक डिपेंडेंट हो जा रहे हैं नगर निगम में। बड़ी बड़ी कोई भी रोड का अनुशंसा करने का विधायक को अधिकार नहीं है। इसमें जो अध्यक्ष महोदय जो मुझे उत्तर दिया गया है बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उस गांव में सारे लोग सुविधा से वंचित हैं। ROW क्लियर नहीं हो, नक्शे पारित नहीं हो, तो कल जो शहर हमको मिलेगा वो इस बदरंग सूरत का शहर होगा जिसको हम चाह के नहीं सुधार पाएंगे। नगर निगम में आप ले तो लिए हैं, लेकिन नगर निगम का कोई सुविधा वहां तक नहीं पहुंचा 15 साल में। जब सारी सुविधा मिलती तो बार बार वो आवाज नहीं उठाते, बार बार आंदोलन नहीं करते। वहाँ हर चीज, यहाँ तक कि झारखंड सरकार से अब तक उन्हें लाइट की सुविधा नहीं दी गई है। 2010 से 2015 निश्चित रूप से 15 साल गुजर गए, लेकिन इन 15 सालों में अगर अपेक्षित विकास नहीं हुआ है तो ये व्यवस्था की कमी है। रागिनी जी को पूछने दीजिए, उसके बाद आप सर। क्या यह बात सही है कि झरिया विधानसभा क्षेत्र के 27 ग्राम को धनबाद नगर निगम में सम्मिलित कर ली गई है, परंतु नागरिक सुविधा तथा सड़क, पानी एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जबकि नगर निगम के माध्यम से विभिन्न मद से राजस्व की वसूली की जा रही है। खंड 2 का है और एक ही साथ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वंचित क्षेत्र में 27 गाँव के आमजन द्वारा उन गांवों को नगर निगम से विमुक्त करने के हेतु आंदोलन तथा उन्हें वर्तमान में न ग्रामीणों को विकास और न ही नागरिकों की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। इसमें जो अध्यक्ष महोदय जो मुझे उत्तर दिया गया है बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि उस गांव में सारे लोग सुविधा से वंचित हैं। ना वहाँ सड़क है, ना रोड है, ना पानी है। कई तरह के आपको जवाब दिलवा देता है, तब तक आप पूरक सोच लीजिए। माननीय मंत्री जी मान्यवर, जवाब में बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विषयांकित गांवों को अधिसूचित किया गया है और माननीय सदस्य की भावना से मैं सहमत हूं। कोई भी संक्रमणशील क्षेत्र जब नगर निगम या ULB में समाहित होता है तो ओवरनाइट या रातों रात वहां पर सुविधाएं बहाल नहीं हो जाती। तो मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत होते हुए उनको यह आश्वस्त करता हूं कि ULB में जो सुविधाएं दे हैं सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले बहुत कम समय में आपके क्षेत्र के नागरिकों को वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है। पूर्व में भी माननीय कुंती देवी जी भी इस मुद्दे को उठाई थी, माननीय विधायक संजीव सिंह जी भी उठाए थे और आज हम उठाए, क्योंकि उस गांव में कोई तरह की साधन नहीं रहने के कारण आखिर उन्हें जब सारी सुविधा मिलती तो बार बार वो आवाज नहीं उठाते, बार बार आंदोलन नहीं करते। वहाँ हर चीज, यहाँ तक कि झारखंड सरकार से अब तक उन्हें लाइट की सुविधा नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि धनबाद नगर निगम में 10 लाख, यहाँ जैसे उत्तर में दिया गया है, इसमें कम से कम 10 लाख ग्रामीण मतलब जोड़ना चाहिए, आबादी होना चाहिए। मैं मानती हूँ इस विषय को, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से सर्वे करा लीजिए और जो कि धनबाद निगम से सटे क्षेत्र में जो खेती बाड़ी आनी होती, जो शहर में जैसे डेवलप हो चुका है वैसे क्षेत्र को आप जोड़ दीजिए और जो 27 गांव है उसे पूरे गांव से प्रवेश में उसे हटा अलग कर दीजिए, क्योंकि नगर निगम आगे आपको 1 मिनट, वो भी कुछ बोल रहा है, एक शब्द जवाब। अध्यक्ष तो मदद कर दे रहे हैं। देखिए, ये दो इनका नगर निगम में 2010 में लिया गया, अभी 2025 से 15 साल। उनका माननीय विधायक का कहना है कि नगर निगम में आप ले तो लिए हैं, लेकिन नगर निगम का कोई सुविधा वहां तक नहीं पहुंचा 15 साल में। अगर नगर निगम क्षेत्र नहीं होता अध्यक्ष महोदय, तो कोई भी माननीय सदस्य REO में अनुशंसा करके जो उनको मिलता है 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उससे बनवा देते। अब नगर निगम नरक निगम क्यों आदमी कह रहा है
कि वहां पर विधायक डिपेंडेंट हो जा रहे हैं नगर निगम में। बड़ी बड़ी कोई भी रोड का अनुशंसा करने का विधायक को अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि नगर निगम में और सुविधा मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा साफ सफाई हो, पाइपलाइन हो, सड़क हो, उसको आप देखिए। अध्यक्ष महोदय, जो नवीन जी बोले वही बात में बोलिएगा। नहीं, वही हम एक केवल सलाह दे देंगे माननीय मंत्री जी को। जल्द। अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है। और जैसे हमारे विधानसभा में भी 2-3 गांव ऐसा है, बुली बस्ती है, लालपुर कुटा है, केंदुआदी बस्ती है सर, आज भी खेती होती है वहां पे। कोई नगर निगम, आप जाइएगा भी माननीय मंत्री जी, एक बार दौरा करके देख लीजिए, किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि वो नगर निगम का क्षेत्र है। प्योर ग्रामीण इलाका है अध्यक्ष महोदय। और अभी क्या है, धनबाद से सटे हुए और भी बहुत से इलाके हैं। केवल यही आग्रह है कि आप एक बार उसका पुनरीक्षण पुनरावलोकन करा लीजिए। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के इलाका है प्योरली नगर निगम में है। ठीक है, उसको पुनर्अवलोकन करा लें। चलिए चलिए माननीय मंत्री जी। सर, मान्यवर मैंने सदस्य की भावना के अनुरूप यह जवाब दिया। 1 मिनट मंत्री जी, वो भी बगल के ही है। चलिए। इस पर महोदय, जिस समय नगर निगम का गठन हो रहा था, 10 लाख की जो आबादी था, बिना सर्वे किए जैसे तैसे सर गांव को, पंचायत को नगर निगम में समाहित कर दिया गया। इसके लिए कई बार सरकार के समक्ष हम लोगों ने इस बात को रखा है, सर्वे भी हुआ, लेकिन आज तक पंचायत में उसको नहीं किया गया महोदय, जिसके चलते जो है ग्रामीण पूरा त्रस्त है। आने वाला समय हम समझते हैं कि सरकार गंभीर हो। जिस तरह से चाईबासा में नगर निगम से 9 पंचायत को अलग कर दिया, धनबाद में नगर निगम से इन सब गांवों को पंचायत में शामिल करने का मांग है महोदय। बोलिए मंत्री जी। मान्यवर, हो गया। अब जवाब दिलवा देते हैं। आ गया आपका बात सारे मान्य सदस्य लोगों ने। लेकिन सरकार उन्हें शहर से जोड़ रही है। और दूसरी बात है कि मेरे झरिया विधानसभा में 22 गांव पड़ता है अध्यक्ष महोदय। मान लीजिए कि 27 को हटा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 22 गांव को अति आवश्यकता है उन्हें हटाने की। चलिए माननीय अध्यक्ष, सबको बुलवा लीजिए मान्यवर, उसके बाद हमको कहा जाए। मैं मूल व्यवस्था पर इसलिए खड़ा हूं इसमें कि पिछली सरकार ने, इस सरकार की पहली सरकार ने इसमें एक संशोधन किया था नगर पालिका में कि भाई बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांवों को नगर में जोड़ा जाए। और अब ग्राम सभा नहीं होता। पहले ये व्यवस्था थी कि ग्राम सभा की अनुमति ली जाती थी। अब ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो सरकार अगर ग्राम सभा फिर से यह चालू कर दे संशोधित करके, तो फिर ग्राम की अनुमति ली जा सकेगी। ये मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। और पूछ लिया जाए? नहीं, अब कुछ नहीं। चलिए आप बोलिए। चलिए, हो गया। 3, ज्यादा से ज्यादा 3 पूछना है तो 4 मैंने पूछ लिया। चलिए बट जवाब देने दीजिए। मंत्री को पुकार दिए, सुना। बट जवाब दीजिए। चलिए मंत्री को पुकार दिए। मान्यवर, सदन में सवालों के जवाब 2 तरीके से दिए जाते हैं। तथ्यात्मक रूप के जवाब पर मैं नवीन भाई की बात में खंड 2 का जिक्र करना चाहूंगा। क्या ये शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि निगम ने कोई नागरिक सुविधा नहीं दी है? मैंने एक सदस्य की भावना का सम्मान किया कि निगम के क्षेत्र में जो सुविधाएं होती हैं उनमें कुछ कमी जरूर है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन यह, अब राज भाई, अब आपने कहा तो मैं सुन रहा था, आप बैठ जाए। राज्य मंत्री को भी बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। सबसे पहली बात मान्यवर, जो 27 गांवों का जिक्र ये कर रही है वो संक्रमणशील क्षेत्र है मान्यवर। संक्रमणशील क्षेत्र वह कहा जाता है जो निगम या यूएलबी से जुटा हुआ क्षेत्र है, जिसके निकट भविष्य में यूएलबी में आने की पूर्ण संभावना है। 2 विषय है सर। विधानसभा के एक सदस्य की हैसियत से अपने विधानसभा के लोगों के हितों का ध्यान रखना निश्चित रूप से उनका दायित्व है।
तो राज्य सरकार के मंत्री की हैसियत से पूरे झारखंड का ध्यान रखना भी मेरा दायित्व है। संक्रमणशील क्षेत्रों में अगर आरओडब्ल्यू क्लियर नहीं हो, नक्शे पारित नहीं हो, तो कल जो शहर हमको मिलेगा वो इस बदरंग सूरत का शहर होगा जिसको हम चाह के नहीं सुधार पाएंगे। पहली बात यह है मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य ने कही या जो बात हमारे अन्य वरिष्ठ साथियों ने कहा, 2010 में जिस समय ये अधिसूचना हुई, जिस समय उन क्षेत्रों को समाहित किया गया, किसी भी निकाय में कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यह निगम क्षेत्र हो और बगल वाला ग्रामीण क्षेत्र हो और उसके बाद वाला निगम क्षेत्र हो। तो जिन 27 गांवों को निगम से बाहर निकालने की बात कर रही हैं, इससे कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी और निगम के लिए फिजिबल नहीं होगा। मैं इस बात पर पुनः उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिन कामों को अपने क्षेत्र में कराना चाहती हैं उसके संबंध में वो निश्चित रूप से बताएं। हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे और मैं पुनः दोहराकर उनसे कहता हूं कि 2010 से 2015 निश्चित रूप से 15 साल गुजर गए, लेकिन इन 15 सालों में अगर अपेक्षित विकास नहीं हुआ है तो ये व्यवस्था की कमी है, ये मेरी कमी या पर्टिकुलर आपकी कमी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चूंकि लाए हुए क्षेत्रों को विखंडित करना वो निगम के पूरे स्वरूप को प्रभावित कर देगा और 9 लाख से 10 लाख से कम की आबादी किसी निगम के लिए अधिनियम के तहत अनुचित होगी। तो मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के उन 22 गांवों में नागरिक सुविधाओं के विषय को वो निश्चित रूप से हमको बताएं, हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको करते हैं।